बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि हाथ पाँव सुन्न होने या नमनेस के बारे में कोई वीडियो बनाएं या कुछ मेडिसिन का बताएं। दोस्तों, ज़रूर बताऊंगा। मैं कुछ मेडिसिन भी बताऊंगा और कुछ हिफाजती तदाबीर बताऊंगा। इंशाल्लाह अगर आपके हाथ पाँव सुन्न होते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सकें। दोस्तों, जो हाथ पाँव सुन्न होते हैं या जो नमनेस है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट है। जब आप ओवरवेट होने के साथ साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के भी पेशेंट हों तो हाथ पाँव सुन्न होना रूटीन बन जाती है। दोस्तों, अगर आपके हाथ पाँव कभी कभार सुन्न होते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो नर्व्स हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ। अगर आपका अपना ही वज़न कभी कभार जो है वो बाजू के ऊपर, टांग के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर नर्व दब जाती है, तो उसके बाद जब आप उठते हैं, उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। पर अगर आपके हाथ पाँव सुन्न होना रूटीन बन जाए और उसके साथ साथ जब हाथ पाँव सुन्न होने के बाद ठीक होते हैं तो मसल में दर्द भी हो, तो ये परेशानी वाली बात है। आपको लाजम चेक करवाना चाहिए कि क्या मसला है। उसके लिए दोस्तों, दूसरी जो वजह है हाथ पाँव सुन्न होने की, वो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी हो सकता है। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी में शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, शुगर कंट्रोल नहीं होती, या जो पेशेंट शुगर के हैं वो बहुत अरसे से शुगर की मेडिसिन ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो खून की रगें या जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी वजह से उनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ न्यूरोपैथी की वजह से आपके हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं तो उसकी जो सबसे बड़ी अलामत है, जो आपका जो अंगूठा है पाँव का, सबसे पहले वो सुन्न होना शुरू होगा। उसके बाद जिस्म के दूसरे हिस्से सुन्न होना शुरू होते हैं। दोस्तों, ये अलामत जो है वो शुगर के मरीज़ जो हैं उनको है। दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि आपके भी हाथ पाँव सुन्न होते हैं और आपको जो है वो शुगर नहीं है, ग्लूकोमीटर से आप चेक करते हैं, हो सकता है आपकी शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पे हो, तो एक टेस्ट है HbA1c, आप वो वाला टेस्ट कोशिश करें करवाने की। वो 3 महीने का टेस्ट है, वो 3 महीने की शुगर आपको बता देता है कि कितनी है। उससे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपकी शुगर लेवल जो है वो बॉर्डर लाइन पे है या पिछले 3 महीनों में ज़्यादा रही है। तो आप ये वाला टेस्ट करवा लें। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो एहतियात करें, बॉर्डर लाइन पे हैं तो मीठी चीज़ें कम करें, तो इंशाल्लाह आपके हाथ पाँव सुन्न होना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ जो विटामिन डी की कमी की वजह से भी जो है वो हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं। B12 की कमी की वजह से भी हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं। कुछ लोग जो है वो डायबिटिक पेशेंट नहीं होते हैं, उनके भी हाथ पाँव सुन्न होते हैं। और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया है कि उनके जो मसल हैं वो कांपते हैं, उनमें शेकिंग होती है कमज़ोरी की वजह से। उनके लिए जो है एक इंजेक्शन है मैथिकोबाल। अगर बहुत ज़्यादा शेकिंग होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं पट्टों की, तो मैथिकोबाल का इंजेक्शन जो है वो आप रोज़ाना लगवा सकते हैं, एक दिन छोड़कर एक। इंशाल्लाह आपके जो मसल की कमज़ोरी है या जो आपके हाथ पाँव सुन्न होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। मैथिकोबाल में टैबलेट भी आती है, आप टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोली रोज़ाना या सुबह शाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना मसला है। दोस्तों, अगर आप में विटामिन डी की कमी की वजह से आपके मसल दर्द करते हैं या हाथ पाँव सुन्न होते हैं, तो उसके लिए आप दूध, दही, अंडे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। पर हमेशा मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता हूं कि अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप सुबह की जो धूप है, आप अर्ली मॉर्निंग जो है वो धूप में तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा शर्ट उतार कर बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये जो विटामिन डी की कमी है ये भी पूरी हो जाएगी। और इससे अगर आपके हाथ पाँव सुन्न होते हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, हाथ पाँव सुन्न होने या नमनेस को ख़त्म करने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं दूध में। आप 1 कप दूध जो है उसको अच्छा गर्म कर लें। जब नीम गर्म हो जाए तो उसमें आप चाय का जो छोटा चम्मच है उसका चौथा हिस्सा या 1 चुटकी आप हल्दी की डालकर आप रोज़ाना या एक दिन छोड़कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाफ़रान जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए।
तो आप 1 कप दूध को गर्म करें, जब चूल्हे से उतार लें तो गर्म दूध में आप 2 से 3 पत्तियां, ज़्यादा नहीं आपने डालना, ज़ाफ़रान का डालकर आप मिक्स करें। जब वो कलर दे दे तो आप रोज़ाना 1 कप जो है वो ज़ाफ़रान वाला दूध इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो आपके हाथ पाँव सुन्न होते हैं ये ठीक हो जाएंगे। दोस्तों हमेशा मैं आपको बताता होता हूँ कि हाथ पाँव सुन्न होने या नमनेस के अलावा दूसरी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है या कंट्रोल में लाता है, वो है 30 या 40 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज। अगर आप रोज़ाना 30 से 40 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दूसरी बहुत बीमारियों के साथ साथ आपके हाथ पाँव सुन्न होना भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।